और मैंने बताया भागवत जी में इसका रचना है, जब धरती पर ऐसे ऐसे पाप फैलेगा तब धरती पर साइक्लोन टर्नाडो बड़ा प्रकोप विस्तार करेगा। हर दिन साइक्लोन होगा, हर दिन टर्नाडो होगा। सारा विश्व का बात कहता हूं, भारत का नहीं। उड़ीसा में साइक्लोन चल रहा है, दूसरा साइक्लोन बन रहा है, ऐसे सीरियली चलेगा। और क्या होगा ना, गर्मी बढ़ जाएगा, 72 डिग्री तक टेम्परेचर होगा धरती का। पहले विधर्मियों की ओर होगा, उसका बाद हमारी देश में भी होगा। ईरान में 2 बार 65 डिग्री तक टेम्परेचर हो चुका है। आधा आधा घंटे हुआ है, अगर 45 मिनट तक होता तो सब समाप्त हो जाता। एक जगह पर होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा। जहां पाप होगा वहीं पर होगा, जहां पुण्य नहीं होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना है, भागवत महापुराण में इसका रचना है। जब पाप बढ़ जाएगा तो सर्दी बढ़ जाएगा, 12 हाथ तक बर्फ पड़ेगा, 12 हाथ बर्फ पड़ेगा। सभी जगह नहीं, जहां पापी रहते हैं पहले, जहां पापी रहते हैं, ज्यादा पाप होता है, उसी देश में पहले वार होता है। हमारी देश में भी होगा। जल, पवन, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, सभी पर प्रलय ही प्रलय आप लोग देखेंगे। जगन्नाथ संस्कृति उसका प्रमाण करता है। भागवत जी में उसका रचना है, 12 स्कंद 2 अध्याय। तब उसी समय सारा विश्व में युद्ध होगा, और तृतीय विश्व युद्ध 2025, 26, 27 में होगा। मैं पहले से बताता हूं, अभी क्रोधित संवत्सर चल रहा है। सब जगन्नाथ संस्कृति में रचना है, अलग संस्कृति में इसका रचना नहीं। अभी क्रोधित संवत्सर यानी भगवान क्रोध हो रहे, और 25-26 में मीन शनि चलन के कारण धरती पर विश्व युद्ध होगा। और भागवत जी में 12 स्कंद में भी उसका रचना है। जो विश्व युद्ध होगा कैसे होगा, उसका सीनेरी कैसे बनेगा, किस कारण विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध का कारण क्या बनेगा। महाभारत युद्ध किसके लिए हुआ था, भूमि, और वही भूमि जहां हम सत्संग कर रहे हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए युद्ध होगा। और इतना भयानक युद्ध होगा, कभी हमने देखे नहीं, इतिहास भी देखा नहीं, धरती भी दिखा नहीं। महाभारत युद्ध से भी बड़ा पराक्रम युद्ध होगा। और पहले पाकिस्तान भारत को अटैक करेगा, भारत किसी को नहीं करेगा। और उसका एक दिन के बाद चाइना अटैक करेगा। दोनों मिलके करेंगे कार्य। और तीसरा बांग्लादेश करेगा, चौथा तुर्की करेगा, 5 में ईरान करेगा। उसका बाद 13 मुस्लिम कंट्री मिलके भारत के साथ युद्ध करेंगे, अमेरिका मदद करेगा, पहले से बता दो। और ये समय 3 साल बाकी है। जिस समय रवि, चंद्र, बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग आएगा। विष्णु पुराण में भी यही वर्णन है, भविष्य पुराण में भी यही वर्णन है। रवि, चंद्र, बृहस्पति, ऐसा ग्रह योग 1943 में हुआ था, फिर 2037 में होने वाला। तो भगवान कल्कि का अवतार समय प्रमाण करता है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्यो महात्मनः भवने विष्णुजसस्य
कल्की प्रादुर्भविष्यति। श्री भगवतो वासुदेवस्यांश संबलग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जसो गृहे अष्टगुणवर्धि कल्की रूपी समन्वित। भगवान कल्की का अवतार 2005 में होने के लिए शास्त्र में लिखा है। कब? 2005, अभी 2024। तो इस हिसाब से भगवान का अवतार लिखा है। शास्त्र तो कभी गलत नहीं, शास्त्र तो सत्य है। शास्त्र तो हमारा आंखें हैं, जो हमारा नयन यानी आंखें को दिशा दिखाता है। तो इसी हिसाब से भगवान कल्की का अवतार के बारे में भागवत महापुराण में वेद व्यास ने लिखे संबल ग्राम पर भगवान का जन्म होगा। कहां, किसकी घर में जन्म होगा? संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य, संबल ग्राम के प्रधान ब्राह्मण की घर में भगवान का जन्म होगा। विष्णु जसो गृहे, जिसकी घर पर भगवान विष्णु के जसगान होता है, उनकी घर पर भगवान का अवतार होगा। तो विष्णु जस जस्य गृहस्य, जिसकी घर पर भगवान विष्णु के जसगान होता है, उन्हीं की घर में भगवान कल्की अवतरित होंगे। जब भगवान कल्की अवतार होंगे, भारत में एक योग साधना करने वाले व्यक्ति शासन करेंगे, ये भी लिखा है। ये जगन्नाथ संस्कृति का भविष्य पुराण का विचार था। जब कल्की भगवान का अवतार होगा, उसी समय भारत में योग साधना करने वाले एक पवित्र मानव शासन करेंगे। और उनकी शासन के समय पर मिलिट्री इमरजेंसी होगा, ये भी लिखा है। यानी युद्ध नहीं लगा गया तो इमरजेंसी क्यों होगा? तो संबल कहां है? इस संबल के बारे में भगवान वेद व्यास ने फिर लिखे हैं। कल्की विष्णु जसा नामो दीज काल प्रचोदित उत्पत्त्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। वेद व्यास ने बोले संबल पर तो जन्म होंगे, पर संभुत संबल में जन्म होंगे। एक संबल मुरादाबाद में, एक संबल उड़ीसा के जाजनगर पर। तो वेद व्यास जी ने उसको प्रमाण कर दिए, बोले नहीं, संबल में तो जन्म होंगे, पर संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे, जहां ब्राह्मण लोगों का गांव का स्थापन किया गया यज्ञ उद्देश्य पर, हवन के लिए, वही संबल में जन्म होंगे, पुराना संबल में नहीं जन्म होंगे। अब इतना सब विनाश हो रहा है, तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्की की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्की अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।